हेलो गाइस। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रेटेजी वीडियो बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, किस तरह आप मॉक अच्छे से दे सकते हैं, किस तरह आप एग्जाम का जो प्रेशर है वो फील कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसमें किस तरह आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। ये सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें मैं मैथ्स की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। जो बच्चा बिगिनर होगा उसके लिए भी, जो बच्चा एडवांस पे होगा जिसने प्री मेंस दिया है, उससे रिलेटेड सबके लिए मैंने ये वीडियो कंप्लीट करी है। ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, 9-10 मिनट की होगी। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको समझा दूँगा कि आपको अब आने वाले जो सीजीएल है जून-जुलाई में, उसके लिए आपको किस तरह प्रिपेयर करना है, किस तरह आपको मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर करना है। तो मेरे को काफ़ी टाइम हो गया इस फ़ील्ड में तैयारी करते हुए। ये मेरा 2024 का जो इस बार हुआ था उसका स्कोर कार्ड है सीजीएल का, और ये सीएचएसएल का है। दोनों में मेरे स्कोर देख लीजिएगा मैथ्स में, काफ़ी सही है। और चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के लिए स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा, एक एडवांस, एक मीडिएटर और एक बिगिनर। एडवांस वो बच्चे होंगे जिन्होंने प्री और मेंस दिया हो, जिनके मैथ्स में अच्छे नंबर है। मैं उनकी बात करूँगा केवल मैथ्स में। ओनली मैंने बात करी है मैथ्स की, मैथ्स में जिनके अच्छे नंबर है, जिन्होंने मैथ्स में अच्छा स्कोर किया है। दूसरे बच्चे होंगे मीडिएटर। मीडिएटर मतलब जिन्होंने दिया तो है एग्ज़ाम, लेकिन मैथ्स में कुछ ख़ास स्कोर कर नहीं पाए हैं। कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी वो। और बिगिनर वो होंगे जो अभी शुरुआत ही करेंगे, जिन्होंने 1-2 महीने हुए हो शुरुआत करे हुए, या फिर वो शुरुआत करने की सोच रहे होंगे। तो उनके लिए भी मैंने लास्ट में कुछ रखा है, तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। सबसे पहले मैं बात करूँगा एडवांस। एडवांस वाले बच्चे, जो एडवांस मतलब जिन्होंने प्री दिया, मेंस भी दिया, हो सका मेंस भी दिया हो, या प्री में कोई और सब्जेक्ट के कारण वो मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाए, तो उनकी बात कर रहा हूँ। जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है, तो उनको क्या करना है सबसे पहले कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना नहीं है अब, क्योंकि आपने अच्छा स्कोर किया है मैथ्स में, आपके सारे टॉपिक्स की नॉलेज अच्छी है। कुछ 1-2 टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, तो वो आप कर लेंगे। आपको कोई भी टीचर की वीडियो लगा के वो आप टॉपिक कर लेंगे। 1-2 टॉपिक होंगे जो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम लगाएँ मत, क्योंकि बिकॉज़ इंग्लिश भी है जहाँ आप किसी न किसी रीज़न के कारण ही आपका मेंस नहीं हो पा रहा है या फिर प्री नहीं हो पा रहा है, तो उन टॉपिक, उन जो सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फ़ोकस करें। तो मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस मत करिए, क्योंकि मैथ्स आज के टाइम जो पूछी जा रही है, वो इतने हाई लेवल की नहीं है जो 2017 में पूछी जाती थी। क्योंकि आज के टाइम अगर आप 3-4 साल के अगर मेंस के पेपर देखें, तो सबसे अच्छा 2023 का मेंस आया था, उसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं थे। तो अगर आप ज़्यादा मैथ्स में फोकस नहीं भी करते हैं, तो भी आपका अच्छा खासा स्कोर मैथ्स में रहेगा, तो सिलेक्शन की उम्मीद ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले कि मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं दें। दूसरा है क्लियर वन टॉपिक वन डे। ये होगा, जैसे आज आपने पूरे आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसमें से आपने पहले आज टाइम डिस्टेंस कर लिया, कल आपने स्पीड वाला टॉपिक कर लिया, कल आपने मेंसुरेशन, तो मतलब एक दिन का एक टॉपिक कर रहे हो, तो 15-20 टॉपिक है मैथ्स में, तो आपको एक महीने भर के अंदर-अंदर, मैं कहता हूँ कि किसी भी टॉपिक में 2 दिन भी लग जाएँगे, तो महीने भर के अंदर-अंदर आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो इस तरह आप सारे टॉपिक से एक बार गो थ्रू कर लेंगे। तीसरा है डेली सिंगल मॉक डे और एनालिसिस करें। केवल ये मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी, केवल मैथ्स की बात है। मॉक आपको कंप्लीट देना है, लेकिन मैथ्स वाले सेक्शन में क्या करना है उसकी बात करी है मैंने, कि आपने मॉक देना है डेली का 1, और डेली मॉक 1 देने के बाद उसका अच्छे से एनालिसिस करना है कि इस क्वेश्चन में मैं ये कर सकता था, कि इस क्वेश्चन में मैं शॉर्ट ट्रिक लगा सकता था, इस क्वेश्चन में मैं ये कर सकता था, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट कर सकता था, जिससे मेरे को टाइम कम लगता और मेरी कैलकुलेशन भी क्या पता कम होती, कुछ ना कुछ फैक्टर, कुछ 9 का रूल लग जाता, कुछ 11 का रूल लग जाता। तो वो सब करके उसको अच्छे से एनालिसिस करना है, और क्या मिस्टेक है उसको आपको फाइंड करके, और लास्ट में मैंने एक टॉपिक लिखा है कि कॉपी मेंटेन करनी है। कॉपी सबको मेंटेन करनी है, मैंने लिखा है इसी स्लाइड में, लेकिन कॉपी सबको मेंटेन करनी है कि कुछ शॉर्ट ट्रिक आ जाए, कि कुछ ऐसा हो जाए कि जैसे 3, 4, 5 इसका जैसे बनता है, ट्रिपलेट बनता है, तो ऐसे कोई ट्रिपलेट हुआ, ऐसे 16/2/3 को 1/6 डायरेक्ट लिखना है, तो कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक हुई, या किसी फॉर्मूले में डायरेक्ट लग रहा हो कि स्क्वायर है, उसके बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल क्वालिटी है, वो आपने एक कॉपी बनानी है, उसमें अच्छे से लिखना है, और उस कॉपी को गो थ्रू करते रहना है वीकली या फिर डेली, जो आपके हिसाब से हो। अब बात करते हैं मीडिएटर्स की। मैंने उन बच्चों को मीडिएटर्स में डाला है, जो बच्चे फॉर्म तो भरे, उनके नंबर या तो अच्छे हैं या गंदे हैं, और मैथ्स में मेनली मैं बात करूँगा, मैथ्स में मेनली जिनके नंबर कम हैं, जो मैथ्स में इंप्रूव नहीं कर पाए, या मैथ्स में उनका स्कोर अच्छा नहीं हो पाया, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, बाकी सब्जेक्ट में क्या पता अच्छा हो तो उनका प्री भी निकल गया हो, तो उन बच्चों की बात करूँगा जिनके मैथ्स में स्कोर कम था। तो उनकी कोई ना कोई टॉपिक्स में, या कुछ ना कुछ सिलेबस में, या कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह गए वो। तो उनको करना क्या है कि सबसे पहले सिलेबस पूरा अच्छे से, एक बार तो सारा सिलेबस देखना ही पड़ेगा। चाहे वो 2-3 महीने के अंदर हो, जो पूरा सिलेबस एक बार उनका कंप्लीट करना पड़ेगा। तो या फिर कोई टॉपिक्स ऐसे वीक हो जिनको वो शॉर्ट ट्रिक नहीं देख पा रहे, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम 2-3 मिनट लग रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसको लोग
30-30 सेकंड में कर रहे हो, उनको 1-1 मिनट या 2-2 मिनट लग रहे हैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं कि उनको करना क्या है, उनको हर टॉपिक जो भी उनका टॉपिक वीक है, उसकी वीडियो देखना है यूट्यूब पे कोई टीचर से, मैं टीचर से रिकमेंड कर दूँगा कि कौन से टीचर से आप देख सकते हैं। तो उन टीचर से आप वो वीडियो देख लिया, उसका पूरा वीडियो देख लिया, चाहे वो पूरा 1 दिन ले या 2 दिन ले पूरा, लेकिन आपको एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया, तो उसमें अगली बार जब भी वो क्वेश्चन आएगा तो आप वन गो में कर दो और ईज़िली और कम टाइम में कर दो। तो वो बच्चे मीडिएटर्स में हैं, तो उनके लिए क्या करना है, उनको सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, जो टॉपिक वीक है उन पे देखना है और उनको मॉक डेली नहीं लगाना। मेरा एक रिकमेंड रहेगा कि मॉक डेली मत लगाओ, क्योंकि अभी आपका सिलेबस मैथ्स ऐसा है, मैथ्स में भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो फिर आप इंग्लिश भी है, फिर और सब्जेक्ट भी है, तो फिर आप वो मेंटेन नहीं कर पाओगे कि मॉक भी लगाओगे, फिर वो टॉपिक भी पढ़ोगे, तो वो सब नहीं हो पाएगा। तो अल्टरनेटिव डेज में आप मॉक लगाते रहिए। तो मीडिएटर्स को इतना ही करना है, क्योंकि उनका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, उनका कुछ ना कुछ वीक रह रहा है, तो उसके कारण उनके नंबर नहीं आ रहे। तो वो सब उनको इस इससे हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेशर, फ्रेशर या बिगिनर। मैं उन बच्चों को इसमें डाल रहा हूँ जिन्होंने 1-2 महीना हुआ है तैयारी करते हुए और वो टारगेट कर रहे हैं 2025 के सीजीएल को कि भाई इस बार मेरे को वो क्रैक करना है, या फिर वो जो अभी स्टार्ट करेंगे, तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपको बेस्ट लगे, कि आपको कि भाई मेरे को इस टीचर से, अगर उन्होंने सुना हुआ है नाम, तो उस टीचर से पढ़ना है, तो उनका ऑनलाइन कोर्स परचेज़ करें और आप शुरू कर दें तैयारी। या फिर ऑफ़लाइन कोई टीचर हो जिनसे आप जिनका आपने सुना है नाम, या फिर जो आपके एरिया में सबसे अच्छी कोचिंग है, तो वहाँ से आप कोचिंग कर लीजिए। तो आपको एक बार सिलेबस अच्छे से करना है, और जैसे आज टाइम डिस्टेंस का हुआ, तो उसके पीवाईक्यूज़ लगाइए, पिनाकल से लगाइए, मेनली मैं बुक का नाम भी बता देता हूँ। पिनाकल से पीवाईक्यू लगाइए या किरण से लगाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। सब में सेम ही होता है, सभी सॉल्यूशन भी सेम होता है, कुछ ख़ास फ़र्क होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट करना है। सिलेबस का जैसे एक टॉपिक हो, उसके बाद टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन देने, और ऐसे करते जाना है। तीसरी चीज़, मैंने एक चीज़ इसमें मेनली ऐड करी है कि डीप में मत जाना। कुछ-कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो अपने सीजीएल में, एसएससी में बहुत, इस समय बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो आपको ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसना है कि मैं सीडीएस के भी लगा लेता हूँ, क्या पता कल को सीडीएस के नहीं आएँगे, सीडीएस के क्वेश्चन। लास्ट 3-4 साल, 5 साल से कुछ भी ऐसा सीडीएस का नहीं आ रहा। ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट है, तो आराम से आप सारे क्वेश्चन कर जाएँगे। मैं एक में नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन छोड़ दोगे, नहीं, आप सारे कर जाएँगे। तो ज़्यादा डीप में मत घुसना कि कोई टीचर आपको सीडीएस करा रहा है, आप एक बार के लिए पढ़ लो। मैं कहता हूँ, मना नहीं करता, पढ़ लो। लेकिन उसके क्वेश्चन सॉल्व मत करो, ज़्यादा नहीं, बस आपके थिंकिंग माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन किसी से नहीं होने। अगर अगर आप भी जाते हैं, मेनली कोई बहुत ही पुराना खिलाड़ी हो कि बहुत पुराने समय से तैयारी कर रहा हो, उसके कोई माइंड में रह जाए, तो बात अलग है। बाकी ऐसे क्वेश्चन ना किसी से सॉल्व होंगे, ना क्वेश्चन ये आने के चांसेस बिल्कुल है। बाद में लास्ट लाइन मैंने ऐसे लिखी है कि जब आपके 4-5 टॉपिक या 3-4 टॉपिक हो जाए ना, उसके बाद आप मॉकली देने लगे। फिर आप वीकली या फिर अल्टरनेटिव डेज़ में मॉक देने लगे, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से मॉक देने स्टार्ट कर दिए ना, तो आप नंबर ऑब्वियसली कमाएँगे, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता। तो नंबर कमाएँगे, फिर आप डिमोटिवेट होगे कि भाई मेरे दोस्त के उसकी तैयारी ज़्यादा होगी, इसलिए उसके नंबर ज़्यादा आएँगे। तो वो सब नहीं करना है, आपको मॉक अभी स्टार्टिंग में नहीं देना है। और मॉक से रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो मैं आने वाले कुछ टाइम बाद बनाऊँगा, जब सारे टॉपिक्स के एक सारे सब्जेक्ट की जब मैं वीडियो बना चुका हूँगा, तो एक मॉक से रिलेटेड एक परफेक्ट वीडियो बनाऊँगा कि मॉक कैसे क्या करना है, तो उससे रिलेटेड भी फ्रेशर्स, बिगिनर जो भी है, सब एक बार अच्छे से देखना। इसके बाद मैंने टीचर्स का नाम रिकमेंड करा है कि कोई बच्चा ऑनलाइन लेना चाहे। ऑफलाइन तो जो आपके एरिया में जो परफेक्ट है, जो बेस्ट है, उनसे ले लो। और ऑनलाइन में इन 3 टीचर्स का नाम लेना चाहूँगा मेनली, क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा है। मैं और टीचर और होंगे और भी अच्छे, जिससे आप जानते होंगे, उनसे आप पढ़ सकते हैं। या आपने किसी ने कोर्स ले रखा है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। कोई टीचर बुरा या कोई ज़्यादा अच्छा या कुछ ऐसा नहीं है, सब टीचर बराबर ही है। क्योंकि मैथ्स आज के टाइम पे ऐसे नहीं आ रही कि कोई बेसिकली कोई टीचर से पढ़ाया हुआ सब कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली मैंने इन 3 टीचर से पढ़ा था, पवन राव सर से, गगन प्रताप सर से और भूतेश सर इवन कोचिंग, जो इस समय मेरे को परफेक्ट है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन सब कुछ करवाते हैं, वो ये 3 टीचर ही है कि सब कुछ अपना अप टू डेट रखते हैं सिलेबस वगैरह। और अगर बुक आपको चाहिए, तो पिनाकल की बुक है, उसमें पीवाईक्यू है, सब कुछ सॉल्व कर दिया। किरण की ले लो, किसी की भी ले लो, प्रैक्टिस बुक के लिए कि भाई मेरे को आज परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो वो मैं सब ये कर लूँ। नेक्स्ट, एडिशनल में मैंने 3 चीज़ पे फ़ोकस ज़्यादा किया है कि मैथ्स में किस तरह बच्चे 50 में से 40 नंबर तो ले आते हैं, लेकिन ये जो 10 नंबर का गैप है ना, वो कैसे फुलफ़िल होगा? ये किस तरह टाइम कम लगेगा? उसके लिए आपको 3 चीज़ अच्छे से करनी पड़ेगी। पहली है कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन से रिलेटेड एक अगली स्लाइड में मैंने बहुत अच्छा डिटेल में दे रखा है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा है मॉक एनालिसिस। मैथ्स में किस तरह मॉक एनालिसिस करना है, वो मैंने पहली स्लाइड में आपको क्लियर कर दिया था। तीसरी है लेटेस्ट क्वेश्चन पे फ़ोकस। जैसे इस बार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्री में पूछा गया था एसएससी सीजीएल के। वो आज तक किसी ने बच्चे ने या किसी टीचर ने नहीं पढ़ा है, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, नहीं पढ़ा है। किसी ने इक्का-दुक्का ने पढ़ा हो तो बात अलग है, बाकी नहीं पढ़ा था कोई भी। तो अब जो क्वेश्चन आएँगे, अब अगर आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको आने चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने अब पढ़ा दिया है। अब उन्होंने सबने पढ़ा दिया है कि जैसे भूतेश सर ने अच्छी खासी वीडियो डाली है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कि किस तरह आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सब अब आपको
लेटेस्ट क्वेश्चन पे फोकस ज्यादा करना है कि कौन से लेटेस्ट पे आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है कि इस पे ध्यान देना है। लास्ट, कैलकुलेशन प्रैक्टिस में मैंने 4-5 पॉइंट डाले हैं, वो अच्छे से आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए 1 से 20। एक मैंने एडिशनली 2 टेबल एडिशनली जोड़ी है, 22 और 25। 22 के इसलिए इस सर्कल की रेडियस के हिसाब से 22 जब पाई लगता है तो 22/7 लगता है, तो 22 की टेबल अगर आपको अच्छे से याद होगी तो आप डायरेक्ट काट पीट के जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक 25 जो हर जिस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि मेनली क्वेश्चन में काम आती है। दूसरी चीज मैंने बोली है 1 से 50 तक के स्क्वायर अच्छे से याद होनी चाहिए। स्क्वायर आप हो गए सर नहीं 25 तक याद है, नहीं आपको 50 तक याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे 34 का स्क्वायर पूछ लिया तो आप ऐसे कैलकुलेट वो रूल लगाने लगेंगे 50 माइनस वाला, तो उन सब में बहुत टाइम लगेगा। और 1 से 50 तो नॉर्मली है, मैं मानता हूँ कि अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो कम से वो 25 क्वेश्चन आते हैं प्री में और 30 मेंस में आते हैं, तो मान लीजिए कि 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे स्क्वायर के काम हो ही जाएगा, कहीं ना कोई काम पड़ ही जाएगा, चाहे वो आपके मॉक में हो चाहे मेन एग्जाम में हो। तो आपको 150 तक तो पूरा अच्छे से एकदम डायरेक्ट आपको बोले कि 40 वो 41 का क्या है तो आप डायरेक्ट आंसर दे, आपको पूछे 44 का तो आप डायरेक्ट आंसर दे, तो स्क्वायर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। थर्ड चीज मैंने लिखी है 1 से 30 तक की क्यूब। 1 से 30 तक की क्यूब मेनली जो काम आते हैं, जो मेनली काम आते हैं वो एसआई में बहुत अच्छे से काम आते, वो सीआई में बहुत अच्छे से काम आते हैं, जहां पर ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है ये 12% रेट, तो 12% को आप कैसे कन्वर्ट करोगे 25 से 28 के रेशो में, तो वहां पे अब 3 साल का पूछ लिया तो 28 का क्यूब भी आना चाहिए और 25 का भी क्यूब। तो इसलिए 1 से 30 तक के आपको क्यूब अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं कह रहा कि एक दिन में सब कुछ करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, महीना लगे चाहे 2 महीना, अपने पास 6 महीने है, पर ऐसा होना चाहिए कि जब आप एग्जाम दे रहे हो मॉक दे रहे हो तब आपको अच्छे से याद नहीं चाहिए, एकदम ऐसे डायरेक्ट होना चाहिए आज के 2 महीने बाद। मैं नहीं कह रहा कि आज ही करना है सब कुछ। तीसरी है परसेंटेज प्रैक्टिस। परसेंटेज प्रैक्टिस को मैंने यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस करा है कि कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां सिंपल इंटरेस्ट हुआ, चाहे मैं ये कह रहा हूँ डायरेक्ट, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, वहां पे 16 से 2/3 हो गए तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए 1/6, तो 6 से 7, या फिर प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हुआ तो वहां पे डायरेक्ट परसेंटेज प्रैक्टिस वहां बहुत ज्यादा काम आ जाएगी। जो पांचवा टॉपिक मैंने लिखा है कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या है, मेनली करना क्या है। एक बैंक के टीचर है आशीष अरोरा सर, वो एक डेली की डेली एक फाइल डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, एक प्रैक्टिस फाइल डालते हैं, वो बेसिकली बैंक के लिए है, पर उसमें जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन के हैं। 20 क्वेश्चन देते हैं वो सिंप्लीफिकेशन वाले, जिसमें प्लस माइनस या परसेंटेज ये सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो 20 क्वेश्चन आप डेली के प्रैक्टिस कर लीजिए प्रैक्टिस के नाम पे। अगर वो डेली के 20 क्वेश्चन आप महीना 1.5 महीना या 2 महीना प्रैक्टिस करते हैं, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि 4-5 में, वो आपके मन की है कि आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा, पर एटलीस्ट महीना 2 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। वो बहुत कुछ डालते हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डालते हैं, वो अर्थमेटिक भी डालते हैं, लेकिन आपको उनमें से किसी की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको केवल मैंने ये बोला है कि 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के करने, इसके अलावा कुछ नहीं करना है कैलकुलेशन में। अगर इतना भी आप डेली मेंटेन कर लेते हैं ना, ये सफिशियंट है मैथ्स की। मेरे को लगता है कि अब जितने भी बच्चे थे जिनको मैथ्स में थोड़ा बहुत भी डाउट था, जो एडवांस के हो चाहे वो बिगिनर के हो चाहे वो नए नए मीडिएटर कुछ भी हो, सबके मेरे को लगता है 80 से 90% डाउट मेरे को लगता है आज क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह उनको आगे का सीजीएल मेंस के बारे में क्या सोचना है क्या नहीं सोचना। मेरे को लगता है जहां तक डाउट क्लियर हो गए, फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को अच्छे से मतलब पूरा लिख दीजिएगा, हो सके या फिर मेरे टेलीग्राम में इसमें लिंक कर दूंगा, तो और आशीष सर का भी कर दूंगा, जिससे आपको टेलीग्राम लिंक की आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी है मेरे को आप या तो कमेंट में लिख दिया या टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं हो सके तो सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो थैंक यू, बाकी चैनल पे बने रहिए।